हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त शहनवाज अहमद। और थंबनेल देखने के बाद आप जान ही गए होंगे कि सहारा में एक जो सबसे बड़ी डिफिशियंसीज थी कि सदस्यता फॉर्म या खाता खोलने वाला फॉर्म सहारा की ओर से जो पेमेंट कर रहा है पोर्टल सीआरसीएस के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया या उनको फॉर्म नहीं दिया गया। इस कारण के चलते जो भुगतान मिलना था, जो लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कराया था, तो वो उनको भुगतान नहीं मिल पाया जाके है। अब इसी बीच इस समस्या का समाधान निकल कर आया है और बहुत ही अच्छा अवसर है कि सही से फॉर्म को भरकर और जो निवेश का पैसा फंसा हुआ है उसको निकाला जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी वीडियो को अवश्य कर दिया करें। इससे प्रोत्साहन जो है, एप्रिसिएशन बढ़ता जाके है। तो बिना देरी के देखते हैं इस पूरे वीडियो को। ये सामने जो है शेयर फॉर्म है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का। तो चारों कंपनियों के अलग अलग शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इस समय हम इस फॉर्म को भरेंगे और क्योंकि ज़्यादातर लोगों में जो समस्याएं निकल के आई हैं तो उनका शेयर फॉर्म यानी सदस्यता फॉर्म या फिर खाता खोलने वाला फॉर्म सहारा सोसाइटी के द्वारा सीआरसीएस को नहीं दिया गया, या फिर जो सॉफ्टवेयर या जो सिस्टम पेमेंट का चल रहा है तो उस सिस्टम पे ये फॉर्म अपलोड नहीं है। कोई भी कस्टमर जमा करता अपनी ओर से तो ये फॉर्म दे नहीं सकता है। तो इसीलिए अब ये सहारा के लोगों के ही ओर से जो भी निवेशक थे और ऊपर से रिक्वायरमेंट जिन जिन लोगों की आ रही है उनका भी ये फॉर्म भरा जा रहा है। तो हम इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, बहुत ही सावधानी के साथ इसको देखते हैं। और इसको भरने के बाद में आपका जो भी सहारा का नज़दीकी कार्यालय है वहाँ पर अगर दफ्तर नहीं खुलता है फिर भी जो सीनियर लोग हैं वो उनमें एक लोगों को नियुक्त किया गया है, वही व्यक्ति इसको आगे की ओर फॉरवर्ड करेगा, आपसे रिसीव करेगा। उसके बाद आपके खाते पर पैसा आ जाएगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें बताते भी चलेंगे और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। पूरा जब तक वॉच नहीं करेंगे, पूरा नहीं देखेंगे तो समस्या हो सकती है। तो वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। फॉर्म साफ दिखे इसीलिए इसको जो है थोड़ा बेड़ा कर लिया गया है ताकि समझाने में भी सही रहेगा जाके। मैं सबसे पहले आप देखिएगा लिखा हुआ है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यानी कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव का यह शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक फ़ोटोग्राफ उसका ले लेना है। मेरे पास में एक देखिएगा फ़ोटोग्राफ है, तो ये प्राइवेसी के लिए मैंने इसको पलट के रखा है। आपको यहीं पे ऐसे चिपका देना है, ठीक है। चिपकाने के बाद में आप देखिएगा कि सबसे पहले देखिएगा शुरुआत में ही लिखा हुआ है फॉलोइंग सिग्नेटरी एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप इन योर सोसाइटी आई हर्बली सबमिट एन एडमिशन फीस फॉर ₹10 एंड रिक्वेस्ट। अब ये 10 रुपये का, मतलब इनका जो शेयर है वो 10 रुपये का है। तो आप कितने शेयर ले रहे हैं, ठीक है, और उसका टोटल अमाउंट कितना होगा जाएगा। तो सबसे पहले वाले कॉलम में यहाँ पर हम लोग, अब जैसे मान लो हमने 10 शेयर खरीदे हैं, एक शेयर की कीमत 10 रुपया है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, जितने शेयर आपने लिए होंगे, तो मान लो जैसे कि अगर मैंने 10 शेयर लिए हैं तो 10 शेयर की कीमत टोटल हुई जाके 100 रुपया। एक शेयर 10 रुपये का है और अगर 10 शेयर लिए हैं तो 100 रुपया हुआ जाके। और उसके बाद अब नीचे की ओर देखेंगे लिखा है नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पर जो भी जमा करता है, जो सदस्य है, उसका नाम लिखा जाएगा। चीज़ें जल्दी हो जाएं तो इसके लिए वीडियो को थोड़ा हम रोक कर लिख देंगे ताकि समय कम लगे जाके। सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट में नाम लिख देना है। उसके बाद नीचे है फादर्स और हस्बैंड नेम। अगर लड़की किसी की शादी हो गई तो उसके हस्बैंड का नाम लिखिएगा, लड़का है तो अपने वो पिता का नाम लिखेगा। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें भरी जाएंगी। अब जैसे कि देखिएगा फादर्स नेम लिख दिया गया है और परमानेंट एड्रेस जो भी, जैसे आपका हाउस नंबर है, गली नंबर है
और कॉलोनी का नाम है जो भी है, और वो सारा आप लिख देंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग लिखिएगा। मेरा एक ही है तो मैंने सेम लिख दिया है। और फिर उसके आगे देखिएगा जो ऑप्शन है कि ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय क्या है, डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उम्र कितनी है, उम्र लिखना होगा। पैन कार्ड अगर है, जैसे कि अगर आपका लेन देन मतलब डिपॉजिट 50+ है तो इस केस में आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी रहेगा। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड की डिटेल लिखनी होगी। और साथ ही साथ देखिएगा आगे का जो कॉलम था वो मैंने वीडियो को रुक कर फिल कर दिया ताकि समय की बचत होती है। ऑक्यूपेशन में जैसे अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है तो वो अपना सर्विस दिखा सकता है। डेट ऑफ बर्थ 14 फरवरी 1990 ये इसमें मैंने डाल दी है। ये मतलब डेमो के हिसाब से है और करेक्ट नहीं चीज़ें हैं। बाकी आप अपने हिसाब से क्लियर को भरिएगा, जो भी आपके आधार कार्ड में और डॉक्यूमेंट्स में दी हुई है उसी जानकारी को सही से भरिएगा। उम्र जैसे कि 1990 के हिसाब से 34 वर्ष हो रही, 34। अगर मेल है तो मेल भरिएगा, फीमेल है तो फीमेल। और साथ ही साथ पेन नंबर, तो पेन नंबर भर देना है। और उसके आगे आधार है, आधार को भरेंगे। यहाँ तक की जानकारी सही से भरने के बाद में आगे का ऑप्शन देखिएगा, बहुत ही सही से देखना है कि यहाँ पे नॉमिनी के बारे में बता रहा है। तो इसमें जैसे कि I/B हर्बली डिक्लेयर्ड डेट, अब जैसे कि कोई नॉमिनी है, नॉमिनी आपने भर रखा था तो वहाँ पर नॉमिनी का नाम डालेंगे। और फिर एज माई इन नॉमिनी फॉर द शेयर परचेज्ड बाय मी, ही या फिर सी इज़ माई ऑनर, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है और उसकी उम्र क्या है, ठीक है। और अगर वो माइनर है तो माइनर की कंडीशन में नीचे वाली लाइन लिखी हुई है द नेम ऑफ द कस्टोडियन। तो यहाँ पर अगर माइनर है तो माइनर भरा जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा नॉमिनी वाले ऑप्शन को मैंने फिल कर दिया है कि I/B हर्बली डिक्लेयर्ड मिस्टर रिंकी जी जो हैं वो मेरे द्वारा नॉमिनी है। और उनका रिलेशनशिप क्या है वो भी मैंने इसमें लिख दिया है, कितने साल उम्र है। और लास्ट वाले ऑप्शन में NA लिख दिया, मतलब नॉट अप्लाइड, क्योंकि यहाँ पर इनकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो यहाँ पर ये माइनर का केस ही नहीं बनता जाके। और फिर देखिएगा उससे नीचे वाले ऑप्शन में आप पहुँचेंगे तब स्पेसिमेन सिग्नेचर, तो यहाँ पर विटनेस का ऑप्शन है। किसी एक व्यक्ति की जो सोसाइटी का सदस्य पहले से होगा या एजेंट आपका है या फिर सीनियर है, उन लोगों की यहाँ पर एक जो है विटनेस लगेगी जाके। तो मैं विटनेस का भी कॉलम भर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा जो स्पेसिमेन सिग्नेचर का ऑप्शन था वो मैंने फिल कर दिया है। सिग्नेचर का पहले ऑप्शन है, यहाँ पर जो भी व्यक्ति विटनेस लगाएगा उसका सिग्नेचर होगा जाके। और उसके नीचे नेम है, जैसे कि जो हमारे एजेंट थे और उनका मैंने लगवा दिया। आप चाहे तो कोई व्यक्ति जो सदस्य हो, जो इस सोसाइटी का सदस्य होगा, उसकी विटनेस लग जाएगी। जैसे कि जमाकर्ता है तो जमाकर्ता की भी लग सकती है, एजेंट की लग सकती है, उसका सीनियर होगा उसकी लग जाएगी। जो भी सोसाइटी से संबंध रखता है उसकी यहाँ पर विटनेस लग जाएगी। उनके पिताजी का क्या नाम है, एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें भर दी गई। और नीचे फिर देखिएगा ऑप्शन लिखा हुआ कि नॉट काइंडली अटेस्ट ए क्रॉस्ड सिग्नेचर फोटोग्राफ एंड सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड ID। तो जो सिग्नेचर है, फ़ोटो है, क्रॉस सिग्नेचर के साथ साथ आपको जो भी ID हैं उनके ऊपर सिग्नेचर करने के साथ ही आपको मतलब ये पेपर सबमिट करना है या पेपर जमा करना है। जैसे आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो जो भी ID है उनको भरने के साथ साथ आपको जमा करना रहेगा। जैसे कि देखिएगा जो इसमें 1 2 3 4 संख्या बनी हुई थी, तो मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और वोटर कार्ड डाला। तो जो भी आप ID लगाना चाहते हैं उन ID को मतलब यहाँ पर नाम लिख के और उन ID को अटैच कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है। और साथ ही साथ मेंबर टाइप पूछ रहा है कि आप किस तरीके के मेंबर थे, नॉमिनल मेंबर थे या फिर रेगुलर मेंबर थे। तो अगर रेगुलर मेंबर हैं तो रेगुलर पर टिक कराइएगा और नॉमिनल हैं तो फिर नॉमिनल पर टिक कराइएगा।
यहाँ पे देखिएगा कि जो नीचे का ऑप्शन था कॉन्टेक्ट डिटेल वाला, उसमें मैंने आपको मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और साथ ही साथ में आगे ईमेल जो भी आपकी है वो आप डाल पूरा सही से साफ लिख देंगे। और साथ ही साथ में ये जो है कि मेंबर टाइप किस तरीके के मेंबर हैं, तो ज़्यादातर रेगुलर मेंबर होते हैं तो रेगुलर डाल सकते हैं, नॉमिनल। और इसकी अगर जानकारी आपको नहीं है तो आप एजेंट से पूछ लीजिएगा, वो उनको पता रहती है। फिर यहाँ पर रिलीजियस क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं वो भरेंगे जाके। फिर आपका स्टेट, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश डाला हुआ। कंट्री सभी लोग लगभग इंडिया के ही हैं, क्योंकि इंडिया में ही ये कंपनी जो है काम कर रही थी। अब इसमें जो है मैरिटल स्टेटस आप जो भी हैं तो मैरिटल स्टेटस डालिएगा। मैं जैसे मैरिड हूँ तो मैरिड को भर दीजिए। मैरिड डेट अगर पता है तो डाल दीजिएगा, वरना नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी जाके इसमें। साथ ही साथ फिर इसमें ये कौन कौन सी आप कितना पढ़े हैं, अगर शिक्षित हैं और मतलब हाई स्कूल हैं या इससे नीचे हैं तो नीचे है तो ये कर दीजिए क्लिक, हाई स्कूल तक है तो ये वाला टिक कर दीजिए, ग्रेजुएशन है तो ये कर दीजिएगा। आप ऑक्यूपेशन के हिसाब से आप बिजनेस स्टूडेंट क्या है वो भी लगा सकते हैं, प्रोफेशनल में क्या है ये सारी चीज़ें दी हुई हैं वो लगा सकते हैं। और साथ ही साथ में ये बहुत ही मुख्य भाग है, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिएगा एप्लीकेंट सिग्नेचर, जो भी व्यक्ति का ये फॉर्म भरा जा रहा है उस व्यक्ति को यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। ये देखिएगा एप्लीकेंट सिग्नेचर वाला कॉलम है, यहाँ पर साइन करवाएंगे जो जमा करता था। यहाँ पर ये देखिएगा कॉलम है एप्लीकेंट सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर उसके साइन करेंगे। साथ ही साथ में आप देखिएगा यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड सेंटर मैनेजर। जो सेंटर मैनेजर नियुक्त किया गया, अगर आपके यहाँ मतलब शाखा नहीं खुल रही तो एक सेंटर मैनेजर नियुक्त किया गया है और उनके बगैर सिग्नेचर और बगैर स्टाम्प के ये काम भी नहीं करेगा फॉर्म। तो ये जो है आप जब वहाँ पर पता करेंगे तो जो भी सहारा के लोग हैं सभी को ये जानकारी है और वो आपको बता देंगे। तो यहाँ पर आप उनका सिग्नेचर करवाएंगे और जो मेंबरशिप नंबर होगा जो आपके बॉन्ड पर और जो भी रसीदें उनके ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप मेंबरशिप नंबर भरा जाएगा और यहाँ पर भी जो है ऑथराइज्ड सिग्नेचर होगा जाके। तो यहाँ पर मेंबरशिप नंबर जो है सदस्यता संख्या भर दी जाएगी। और फिर मैं एक बार पूरा आपको दिखा देता हूँ कि ये पूरा फॉर्म भर चुका है। इस तरीके से पूरा फॉर्म भरने के बाद में आप जो भी सेंटर इंचार्ज बनाया गया है, मैनेजर बनाया गया, उसको आप देंगे जाके। वो अपनी मोहर और सिग्नेचर करने के बाद ये आपका जो सदस्यता फॉर्म है ये CRSS को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और वहाँ पर जैसे ही अपलोड हो जाएगा पोर्टल पर तो उसके बाद जो भी पेमेंट आपका फंसा हुआ है वो पेमेंट आपके खाते पर आ जाएगा।